महेश राम जी, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अभी गरीबों के बीच में जाते हैं तो क्या बोलते हैं गरीबों को? जब गरीबों का बीच हम 3 महीना से जा रहे हैं, पति पत्नी जहाँ भी बड़े नमस्कार साथियों, मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत महान। साथियों, जैसा कि पता है कि झारखंड पंचायत चुनाव का चौथा चरण और अंतिम चरण का जो चुनाव प्रचार जो था वो कल शाम को स्थगित हो गया। उसके बाद सारा माहौल बिल्कुल शांत जैसा हो गया है। उस समय सारे प्रत्याशी भी भाग दौड़ में थे, किसी के घर जाओ कोई मिलते भी नहीं थे, रास्ते में मिलते थे वो भी भागा दौड़ी में। इसलिए हम किसी से बात भी नहीं कर पाते थे ठीक से, आखिर उनको एजेंडा क्या है, उनका क्या सपना है, जनता का उनके प्रति लगाव कैसा है, ये सारी मुद्दों पे हम बातचीत नहीं कर पाते। सिर्फ देखा करते थे कि रैली है, रैली किसी का महारैली और जनता का हुजूम, भीड़ मार्केट जैसा लगता था। लेकिन अभी जब सब कुछ शांत हो गया है तो हम पहुँचे हैं एक ऐसे प्रत्याशी के घर जिनके बारे में परिचय देने से पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि ये एक ऐसे, इनको नेता कहें या सेवक कहें, दोनों में आप फर्क करिएगा। सिर्फ इतना बता देना चाहेंगे कि लगातार पिछले 20 कितने सालों से आप कर रहे हैं समाज सेवा? 35 सालों से। लगातार 35 सालों से। लेकिन उससे पहले हम प्रत्याशी संपर्क आपका परिचय करवाना चाहेंगे। बगल में जो बैठी हैं महिला, ये हैं इनकी पत्नी हैं और यही है मुखिया प्रत्याशी, इनका नाम है धनवंती देवी। हम उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि ज़्यादा बात हम इनसे करेंगे। हमको पता है कि ये महिला प्रत्याशी हैं, महिला सीट होने की वजह से लोग मजबूरी में अपनी पत्नी को आगे ला रहे हैं कि हम महिला को उम्मीदवार बनाएं। लेकिन रियल में देखा जाए तो इनके चेहरे पे वोट मिल रहा है और इन्हीं को लोग जानते हैं। अक्सर ये सिर्फ इनके साथ नहीं, यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं सबके साथ ये है कि उनकी पत्नी सिर्फ चेहरा है, सिर्फ उम्मीदवार हैं, लेकिन वोट जो मिलेगा उनके पति के चेहरे पे मिलेगा। जो भी काम करेंगे उनके पति ही करेंगे, सिग्नेचर सिर्फ पत्नियों का होगा। ये रियल है। हमारे देश का लगभग 80% जो उम्मीदवार हैं महिलाएं, लगभग यही होता है जो पंचायत स्तर पे हैं। देश स्तर की बात मैं नहीं करूंगा। देश स्तर पर जो महिलाएं होती काफ़ी सशक्त होती है, एजुकेटेड होती है, जानकार होती हैं, लेकिन गाँव स्तर पर अभी ये समस्या है। शायद आने वाले दिनों में 5-10 सालों में ये परिवर्तन आए और हमारी महिलाएं खुद ब खुद आत्मनिर्भर होकर के पंचायत को चलाने के लायक हो जाए। इसे हम दुआ करते हैं, कामना भी करते हैं। चलिए, हम सिर्फ इतना पूछेंगे आपसे कि अभी आप जा रही हैं गाँव में, कैसा लग रहा है सपोर्ट? पहले हम हमारे तरफ होकर बात करिए, ठीक। कैसा लगता है, कैसा जनसंपर्क है, क्या लगता है, लोग कैसा रुझान बता रहे हैं आपको, ये बताइए। हमको घूरते हैं गांव में तो सब सही से जानता है। अच्छा, वोट देने खातिर बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब वोट देंगे अब हम गरीबी की सेवा करेंगे, गरीबी के साथ रहेंगे। तो मतलब आपका सपना है कि गरीब का सेवा करें? हमको सब सपना है, हम गरीबी की सेवा करेंगे। मतलब लोग जैसे जाते हैं घर में किसी के यहाँ मिलते हैं तो लोग दिल खोल करके आपसे मिल रहे हैं? हाँ, सब दिल खोल के बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, बैठाते हैं, सब ठीक से बोलते हैं और बढ़िया सब हंस बोल के काटते। सिर्फ गरीबे के घर में इज्जत होता है कि अमीर के घर जाते हैं वहाँ भी दिक्कत आपको मतलब इज्जत हो रहा है? सब घर होते हैं। सब घर। हाँ, चलिए, गरीब एक ऐसा मतलब स्थिति होती है कि उनका इज्जत हर जगह होता है। अमीर लोग तो इज्जत करते ही करते हैं, लेकिन गरीब के घर जाते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा अपना भाई आ गया, अपना भतीजा आ गया, अपनी बहन आ गई, ऐसा महसूस होने लगता है। चलिए, हम अब ज़्यादा बातचीत करेंगे महेश राम जी से, जो 35 सालों से जनता की सेवा में हैं। और इनके बारे में मुझे ये भी खबर मिली है कि एक घर इनका पक्का का घर, जैसे कि हर एक नेता का सपना होता है कि मेरे पास एक चमचमाता हुआ गाड़ी रहे, एक चमचमाता हुआ घर रहे, अच्छा खासा एक दो छत वाला घर रहे, यानी कि 2 मंजिला, ऐसा लोगों का सपना होता है। लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनका लगभग पिछले 10-15 सालों से एक घर पड़ा हुआ है जो डोर लेवल तक बना करके, इनके पास इतना भी शक्ति नहीं है कि उसके ऊपर एक छत बना सकें और ये मिट्टी के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज के हर एक लोगों का सपना होता है कि हम पक्का के घर में लें, इसके बावजूद भी एक घर नहीं बना सके, ऐसी इनकी कंडीशन है। ऐसे हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम इनके घर बैठे हैं इसलिए, क्योंकि इनका घर भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा किस तरह का है, आप देख सकते हैं, ये जान सकते हैं। अच्छा, ये बताइए महेश राम जी, आप इसीलिए आपको हर एक लोग ये चर्चा करते हैं कि महेश राम ईमानदार हैं, ऐसा होता है। आखिर आपकी जो घर नहीं बना पा रहे हैं इसलिए ईमानदार कर रहे हैं कि रियल में आपकी ईमानदारी है, क्या है? देखिए सर, जब से हम पढ़ाई छोड़े हैं तब से जनता के बीच सेवा कर रहे हैं। हम इसी उद्देश्य से सेवा कर रहा हूँ कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य आता है और जो भी करता है, गलत करे सही करे, उसका नाम अजर अमर होता है। मैं भी चाहता हूँ कि एक गरीब के घर में पैदा लिया हूँ तो गरीबों के साथ ऐसा करके जाऊँ कि मरने के बाद भी मुझे कोई नाम मिले। अच्छा, पहले आप शायद बीएसपी के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ।
तो उसमें बीएसपी काफ़ी धमक थी, चाहते तो आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं नेताओं की दलाली करके। मैं गिरिवर पांडे समाजवादी नेता के साथ 10 बरस तक प्रखंड का सचिव रहा। अच्छा, इसके बाद उसमें आपको कमाने का मौका नहीं मिला? कमाने का मौका मिला। मैं किसी को गरीबों का खून नहीं लेना चाहा। अच्छा। वो गरीबों का खून था। अच्छा। मैं उसको धुतकार दिया। मुझे अनेक तरह के मौका मिला, लेकिन मैं सोचा कि अगर गरीबों का कल्याण करेंगे तो एक दिन गरीब हमको कल्याण करेंगे। हम यही सोच में रह तो गए। गरीब कहाँ आपका कल्याण कर पा रहा? आप तो पिछली बार चुनाव लड़े थे, आप ये गरीबों का जहाँ सरकार है, गाँव का सरकार, उसमें आपको तो हार का सामना करना पड़ा था। नहीं, कैसे हारे? ऐसे लोग हो गए जो सामंती तत्व के थे, दोनों तरफ वोट काट लिए। फिर बड़े लोग थे तो हमारे जो फर्स्ट हुए दिनेश बाबू, उनको वोट दे दिए। सभी मैंने समझिए कि जितने बड़े लोग थे, लेकिन मुझे गरीब गुरुओं ने एक महुआ चुनने जैसा एक आदमी गरीब दिया हमको वोट, बिना पैसा के, किसी के बहकावे में। इस बार कैसा लग रहा है? ये सारे गरीब जो हैं एकजुट हैं आपके साथ कि फिर ऐसा होता है कि गरीबों के बीच में पैसा वाला जो है ना बड़ा खेल हो जाता है? गरीब पैसा देखे नहीं है, पैसा जैसे ही देखते हैं उनका दिल चेंज हो जाता है। क्या लगता है कि आपके जो गरीब साथी हैं, पैसा उनको बदल सकता है कि आपके साथ दृढ़ संकल्पित होकर के हैं? हमारा गरीब जो है, गरीब तो कुछ जिसको समझदारी नहीं है वो तो कुछ बदल सकता है, लेकिन जिसको हमारे पर दृढ़ संकल्प है, माने भरोसा है, वो पैसा भी लेकर के नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, जैसा आपको बताया जाता है। इसी चुनाव प्रचार के दौरान, ये चीज़ चुनाव अभियान के दौरान हमको ये 3 नारा मिला है, कुछ नेताओं के द्वारा मिला है कि पर्चा, चर्चा और खर्चा। जिनके पास ये तीनों चीज़ होती है, पर्चा कहने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो इनके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो कुछ होता है, और एक होता है चर्चा, जो इनके बारे में चर्चा होना चाहिए, और एक होता है लास्ट में खर्चा, जो पैसा, समझ रहे हैं ना, पैसा जो छींटा जाता है। तो ये 3 चीज़ें जिसके पास होती है वही जीतता है। तो आपके पास तो पर्चा और चर्चा है, हम देख रहे हैं, खर्चा आपके पास है? खर्चा तो नहीं है सर, हमको चंदा दे रहा है लोग। अच्छा, लोग चंदा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये कंडीशन आज हम पहली बार ऐसे प्रत्याशी से मिल रहे हैं जिनको चंदा दे करके लोग लड़ा रहे हैं। मतलब आपके समर्थक चंदा दे रहे हैं? हाँ। प्रचार करने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, आपकी आवाज़ भी, आप इतने उदास क्यों? क्या लग रहा है कि गरीब का सहयोग आपको नहीं मिला है, गरीब का सेवा करने में आप सक्षम नहीं हो पाए, कि किस चीज़ का गम है आपको? देखें, गम है कि अगला जो मुखिया है 1 करोड़ रुपया कमा लिया, गरीबों को खून चूस लिया है, वो गरीबों में बांटेगा। हो सकता है गरीब का दिल कच्चा होता है, इधर उधर फिसल जाए। इसी मतलब पर आपको डर है कि आपका जो बना बनाया गरीबों के बीच में जो एक पकड़ है, वो पैसे से तोड़ा जा सकता है। आपकी ये बिलबिलाहट और आपकी ये जो अंदर से तिलमिलाहट है, जो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और शायद जनता भी इस बात को समझ रही होंगी। मैं चाहूँगा कि आप अपने इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल करें। ये बहुत ही भावुक क्षण है जब मैं पहली बार एक प्रत्याशी से मतलब मिल रहा हूँ जो इस तरह से रो रहे हैं, और इनका रोने का गम या रोने का वजह सिर्फ ये है कि इनको डर है कि हमारे गरीब के बीच में जो है एक पैसा नामक एक ऐसा जानवर आएगा जो गरीबों का गत्था को तोड़ देगा, और फिर से शायद ये नहीं सेवा कर पाएंगे। अच्छा, आप अपने थोड़ा सा आंसू पर कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा हम और आपसे बात करना चाहिए। हमको देखिए, पूरे दिन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पूछने में, लेकिन हमको पूछना पड़ेगा, इसलिए भी आपका फ़ोन भी आ रहा है। थोड़ा इसको बंद कर लेंगे हम बाद में इनसे बाद में बात कर लेंगे, ठीक? एक मिनट फ़ोन देखिए, बात कर लीजिए आप लोग। महेश राम जी, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, ठीक? अच्छा, अभी गरीबों के बीच में जाते हैं तो क्या बोलते हैं गरीबों को? जब गरीबों के बीच हम 3 महीना से जा रहे हैं, पति पत्नी जहाँ भी बड़े छोटे लोगों के यहाँ जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान किसी के यहाँ जाते हैं, हमारे पास तो कोई बैरभाव है नहीं, हमारे लिए सब कुछ समान है। जब हम पति पत्नी जाते हैं तो तुरंत वो कुर्सी ला करके कहता कि दादी बाबा आए हैं, जल्दी लाओ रे, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, खाना। हम लोग नहा धो कर जब निकलते थे तो हम लोग के खाना दाना सब तरह का उधारी मिल जाता था, कहीं सतुआ मिलता, कहीं शरबत मिलता, कहीं बिस्कुट दाल मिलता। इस तरह से हम लोग 3 महीना मतलब जनता पूरी तरह से आपको जिताने के लिए और आपके साथ चलने के लिए, फिर आपको क्यों इतना टेंशन हो रहा है कि हमारे गरीबों को पैसा नामक एक हथियार तोड़ सकता है? आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? इसीलिए सर कि आज की दुनिया पैसा पर कुछ लोग बिक जाते हैं, हमारे गरीब के पास तो पैसा है नहीं। सुनते हैं कि अभी लाख लाख रुपया को जत्था बना करके दिया जा रहा है,
चलिए, ये मैसेज पूरे झारखंड वासियों के लिए, जैसा ये बोल रहे हैं, इन जैसे ना जाने कितने सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके अंदर गरीबों की सेवा करने का जो जज्बा है, जो जुनून है, अंदर से उमाड़ मारता है, उफान मारता है, लेकिन पैसा नामक हथियार जो है इनके सपनों को तोड़ देता है। वही लोग जो आज 500-500 रुपये में दे करके आपको खरीदते हैं आपके वोट को, आगे चल करके वही लोग आपको 5-5 लाख में बेच देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको 5 लाख का योजना को खा जाते हैं, आपके 5 छोड़ कर गाँव में जो सड़क बनने वाला था उसको भी खा जाते हैं, आपको दिनों दिन पता नहीं चलता है, रातों रात उसका सारा काम हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना होगा। मैं जब से ये कैंपेन कर रहा हूँ, शुरू से ही ये चीज़ मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि ये पूरे झारखंड के लिए बोल रहा हूँ मैं, नॉट ओनली फॉर डंडई, और ये डंडई पंचायत के लिए नहीं है, पूरे झारखंड के जहाँ भी चुनाव हो रहा है, और ये लास्ट चरण का चुनाव अभी तुरंत 2 दिनों में होगा, जितने भी होंगे चुनाव, चाहे पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, पैसा नामक हथियार को जब तक आप नहीं हटाते हैं तब तक हमारे झारखंड का विकास ही नहीं हो सकता है। हमारे झारखंड की सड़कें ठीक नहीं हो सकती, हमारे समाज का विकास नहीं होता, शिक्षा स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक आप पैसा को नहीं तोड़ेंगे। पैसा देने आएंगे लोग, ये जान लीजिएगा वो आप ही का पैसा था जो आपको देने आ रहे हैं, वो अपने बाप का पैसा कोई नहीं देगा। ऐसा कोई यहाँ पर आजकल दानवीर करण नहीं होता है जो दे देगा, वो आप ही का पैसा है जो लूटा हुआ है, वो आपको देने के लिए आएंगे। वो कौन कौन आएंगे वो आप समझ लीजिएगा। आपके पास तो पैसा है नहीं, आप तो जनता का सतुआ पी करके प्रचार कर रहे हैं, आप कुछ दे नहीं सकते। तो फिर हम सतुआ पी करके चलते हैं और प्रचार में जाते हैं, सब जगह मिलता है कि अभी जो चर्चा हो रही है कि महेश राम के, हमने कहा कि देखो भाई 3 महीना से जो हम परिश्रम आप लोग के बीच में किए, तो एक चीज़ कहें कि अभी तो गली गली में हो रहा है महेश राम की चर्चा, और उनके पास नहीं है गरीबों के गर्दन काटल जमा खर्चा। अच्छा। और यही तो सुन करके हमने भर दिया पर्चा। अच्छा, बस यही है। आप इनका नारा भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इनका हो रहा है हर जगह चर्चा, और इनके पास नहीं है गरीबों का गर्दन काटा हुआ जमा किया हुआ खर्चा, ये नहीं है। तो फिर आखिर ये कहाँ से खर्चा बांटेंगे। काफ़ी अच्छा मुझे नारा आपका लगा। आप काफ़ी भावुक हैं, और भावुक होकर के जब शब्द बोले, मुझे लगता है कि आपका ये शब्द एक तलवार की तरह चलेगा और उस पैसे को काट देगा। मुझे जहाँ तक लगता है जहाँ भी पैसा बटेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा ही बटेगा, पूरे झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी पैसा बटने वाला होगा, अगर इनकी स्पीच को आप सुनेंगे, भाषण को सुनेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि वो पैसा जो है वह गरीबों के ऊपर गर्दन काटने के जैसा चलता है, एक तलवार, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बात और, आपका घर अभी हम देखे बाहर में एक है, कई सालों से सुन रहे हैं कि पड़ा हुआ है ऐसे ही खाली। अब आपके मुँह से हम सुनना चाहेंगे आखिर कैसे उसका घर का आप निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप नेता हैं। जिस समय 16-20 हज़ार का कॉलोनी था, उस समय कुछ हम सोचे कि कुछ घर से बच्चा कमा करके लाएगा, चाहे अब किसी तरह से होगा, तो हम 2 लड़के हमारे हैं, सोचे कि 2 रूम बना दें। लेकिन आज तक जो है कि 35 साल हो गया, मैंने अनेक पदों पर रहा, लेकिन हम किसी को नाजायज कमाना नहीं चाहा। मैं जो भी समस्या लेकर के गरीब जनता आता है, चाहे राशन कार्ड का समस्या हो, वृद्धा पेंशन का समस्या, किसी तरह का दरखास्त हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, किसी तरह की समस्या को लेकर के मेरे पास आता है, थाना प्रभारी के लेकर के आता है, किसी भी समस्या को लेकर के आता है, मैं किसी को अपने नॉलेज के माध्यम से आवेदन लिख देता हूँ, कर देता हूँ। और करने के बाद मुझे ये शौक नहीं रहता कि 10 रुपया दें, वो देने के लिए सोचता है, लेकिन मैं लेने के लिए नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इनका काम कर दूँगा तो मुझे भी। अच्छा, आप जीत जाइएगा तो गरीबों से थोड़ा बहुत कमीशन कमाइएगा कि नहीं। देखिए, जीत जाएंगे मैं तो खाए बिना तो कोई रहेगा नहीं। हाँ। हम गरीबों के अगर 100 रुपया देंगे, अगर खुशी से वो 1 रुपया दे देता है तो मैं ले लूँगा। 1-1 रुपया काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। मतलब हमारे 2 लड़के, 1 लड़कियां हैं जो पढ़ लिख करके बेकार हैं। मतलब गरीब आपको जो चंदा देंगे वही आप लेंगे। वही अपने लेंगे, से कुछ अपने से नहीं लेंगे। पीसी कमीशन जो रंगदारी होता है वो सब आप नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। आवास में देखिए पीसी नहीं होता है, गाय शेड में नहीं होता है, बकरी शेड में नहीं होता है। यहाँ सुनते हैं बहुत जगह हम कैंपेन के पंचायत में हर जगह आता है कि गाय शेड और बकरी शेड पर लोग पैसा ले रहे हैं। ले करके कितना लिया है तो खूब जनता ही बताएगा ना। प्रधानमंत्री आवास 2000, तो वही सब लेकर के आदमी धनी बनता है, सब कुछ होता है। तो आप नहीं लीजिएगा 2000 जब हम पिछले चुनाव लड़े थे उसमें ग्राम सेवक थे। पिछले चुनाव हम 2010 में वार्ड सदस्य बहुमत से जीते थे। जो मुझे मौका मिला हनीफ अंसारी के पत्नी खैरुन्निसा के ज़माने में, सभी वार्डों में हम सबसे फर्स्ट लाया था। इसके बाद मुझे मौका मिला, रामाधार महतो जो ग्राम सेवक थे कहते कि नेताजी लीजिए, सबको काम कर दीजिए, हम केवल सिग्नेचर करेंगे। हम जितना आवेदन पड़ता था पंचायत में गरीबों का, जो भी समस्या, उसको मैं बैठ करके लिखता, आराम से लिखता, कोई लोभ लालच नहीं। गरीब जानता नहीं होगा कि महेश राम का कलम चल रहा है, हमारा उद्धार हो रहा है।
और मैं सीधे देता, ग्राम सेवक साइन करते, वीडियो साइन करते और सीधे एसटीओ के पास जाता था, सबका काम हो जाता था। अब चाहते तो उसमें कितना कमा सकते? बहुत कमा आपकी सकते जगह पे कोई और होता है कितना कमा हमारे जगह पर एक गिरवर पांडे के ज़माना में एक हमारे गांव के माननीय आदमी हैं, और मेरे खटिया पर आए, जिस समय हम सचिव थे वो अध्यक्ष थे, आए खटिया पर बैठे, कहे कि चाचा जी हम लोग 200 रुपया लेंगे आवास में। उस समय 2000 के था। अच्छा। 20,000 का आवास था। अच्छा। हमने कहा कि क्या कीजिएगा पैसा, तो कहे कि नहीं हम लोग इतना दौड़ते कूदते हैं तो हम लोग को नहीं होना चाहिए। हम कहे कि महाराज हम लोग के तो अध्यक्ष और सचिव आम जनता ने बना दिया, तो इससे और क्या चाहिए। तो हम लोग जो ठेकेदार लोग जाता है तो गाड़ी रिजर्व करके जेबे करता है, 30 रुपये प्रत्येक आदमी देता है, 15 आदमी पड़ता है, 15 45 450 हो ही जाता है, 300 कमांडर को देना पड़ता है, 150 बच जाता है, उसमें खाइए पी लेता है, तो आखिर पैसा लगता है कहाँ, है ना। अच्छा। तो वो कहा कि नहीं लेना है, तो हम कहे कि नहीं इसमें समर्थन नहीं। हम कहे कि अगर गरीब से आप 200 रुपया लेते हैं तो उसको 2 बोरा सीमेंट घट जाएगा कि 2 गो कंडी घट जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं होगा, हम इसको नहीं लेंगे। चलिए आप जो बुझा रहा है आप कीजिए। तो वो हमको बहुत अनाप शनाप बोला कि जा गरीब करते रहिए, जीवन बिता दे, इस तरह का बात बोला। क्योंकि जाइए हमको गरीब कुछ करेगा अथवा नहीं करेगा, गरीब की सेवा हम करते रहेंगे, भले मर जाएंगे। दी है ये इनकी बातों को मैं सच इसलिए भी मान रहा हूँ कि ये पैसा नहीं लिए अपने, जो भी पद इनको मिला, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि अगर वो पैसा लिए होते शायद इनका जो घर है बगल में जो पक्का तैयार है लगभग डोरले बोलते, और जनता की सेवा करते करते। आपका कोई साइड बिजनेस है या सिर्फ जनता सेवा ही है? कुछ हमारा साइड बिजनेस, घर में पैदा होता है हल, हम लोग का पैदा होता है, खा पी के कोई राजनीति करते हैं, कोई आता है, मतलब जनता के लिए लगे हुए। हाँ, हमको और क्या रहेगा इस बार। चलिए हम ये कहेंगे कि चलिए आपकी काफ़ी दुख भरी कहानी है, लंबा बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी, लेकिन अंत में चूँकि अब एकदम एक संघर्ष की घड़ी है, एक लड़ाई की घड़ी है, यहाँ पर आर पार की घड़ी आ गई, आर पार का समझ आ गया। जनता से क्या अपील करेंगे आप लोग दोनों पति पत्नी हैं, क्या अपील करेंगे आप जनता से? जनता से अपील यही करेंगे कि जब जनता हमें चुनाव में जिता देता है तो हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और गांव के जो भी व्यक्ति हैं सबके साथ बैठ करके समन्वय बना करके सबके सलाह से जिस वार्ड में जिसको जो भी मिले, जो भी सरकार की योजना आएगा उस वार्ड में वार्ड सदस्य को लेकर के और अपने अधिकारी को लेकर बैठूंगा और आम जनता के बीच उस मामला को दे दूंगा। आप लोग निर्णय कीजिए, मैं केवल मोहर मारूंगा। मतलब पूरी ईमानदारी रहेगी आपके कार्यकाल में? हाँ, हमको ईमानदारी रहेगा। जो हमको 2 पैसा देगा, हमको खाने पीने का ऐसा नहीं कि हाथ गोड़ नहीं है कि हम नहीं कमा खा सकते हैं, हाँ, हम जीने खाने के, लेकिन मेरा एक यही उद्देश्य है, हम मन में आत्मा में है कि हम ऐसा काम करें कि आने वाला समय मेरे बाप का नाम हो, मेरा नाम हो, और मेरा बेटा किसी के द्वार पर जाए तो गाली न सुने। काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके, ठीक, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा लगा जैसे हम सचमुच एक ईमानदार नेता से आज मिले, क्योंकि इनकी आवाज़ों में जो दर्द था, इनके चेहरे पर जो एक मायूसी थी, एक डर भी कहा जाए, क्योंकि गरीबों में एक गजब का डर होता है गुरु, सच बताऊं, गरीबों के चेहरा पर ना, आप चेहरा पढ़ लीजिएगा, उनके चेहरा की लकीरें बताती है कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है। तो ये डर है कि शायद हमारा बना बनाया जो हथियार है, जो बनाया जो हमारा एक महल है, उसको पैसा रूपी हथियार न तोड़ दे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी कहानी सुन करके। मुझे उम्मीद है कि जनता सभी प्रत्याशियों को, मेरे पास प्रत्येक प्रत्याशी आ रहे थे, तो मैं यही कह रहा था, चाहे वार्ड सदस्य हो, BDC हो, जाए जो भी मुखिया भी है, हमने कहा था कि जिसमें 4 गुण होगा उसको जनता एक्सेप्ट कर लेगा बातों को। पहला, व्यक्ति कैसा है, उसका विचार क्या है, उसका व्यवहार क्या है, और कर्तव्य करने की भावना उसमें क्या है, भावना क्या है, लूट खसोट करने की भावना रखता है कि सच्चे दिल से वो काम करना चाहता है। हम बताते हैं, सबको बताते हैं। चलिए, काफ़ी साधारण इंसान है, लेकिन इनकी सोच काफ़ी असाधारण है, काफ़ी बड़ी सोच है। आप इनका वेशभूषा देख सकते हैं, इनका पहनावा देख सकते हैं, काफ़ी साधारण घर से बिलोंग करते हैं, साधारण इनकी शख्सियत है, लेकिन काफ़ी एक असाधारण मंजिल की ओर जाने की इनकी तैयारी है, और जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए, पूरी ईमानदारी होगी इनके कार्यकाल में, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल ये रिपोर्टिंग यहीं बंद करता हूँ। अब निर्णय की घड़ी 27 को होगी, इसके बाद हम लोग 31 मार्च जब चुनाव की गिनती होगी या मतों की गिनती होगी, तब फिर हम लोग आएंगे गाँव में और देखेंगे कि किसकी ईमानदारी कितनी किस पे भारी हुई, कौन जीता कौन हारा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ईमानदारी इस बार जीते, ये अपील हम करेंगे पूरे झारखंड वासियों से
कि पैसा रूपी हथियार चाहे आपके टेबल के नीचे से आएगा चाहे टेबल के ऊपर से आएगा, उसको वहीं पर दबा दीजिएगा, खाइएगा पीजिएगा, लेकिन उसको भुला दीजिएगा। ये जरूरी याद रखिएगा पूरे झारखंड की जनता से, नॉट ओनली फॉर डंडई और अपने आसपास के क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड से पैसा रूपी हथियार को आपको दबाना पड़ेगा अपने झारखंड के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने आप के विकास के लिए। तो कैमरामैन अमीर हसन और राकेश कुमार जी के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान, जय हिंद। विरोधी भी अब तो भगवा लहराएगा घर घर में, क्यों पड़े हो चक्कर